हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस से एक दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें एक टावर पी क्यू है और यहाँ से एक सीधी सड़क गुजर रही है। टावर पी क्यू है सड़क के किनारे और यहाँ से एक सीधी सड़क निकलती है। कोई कार दूर से आ रही है और बिंदु आर से इस तक पहुंचने में बिंदु आर पर जब कार पहुंचती है तो यहाँ पर उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। दूर से आ रही है टावर की ओर, कार जो है दूर से आ रही है टावर की तरफ और जैसे इधर से आ रही है टावर की तरफ। जब आर पर पहुंचती है तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री, आप लोग देख रहे हैं इस फिगर में 30 डिग्री है। अब आर से किसी बिंदु एस तक पहुंचने में कार को 6 सेकंड लगते हैं और यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। फिगर हम लोग बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि कार या कोई वस्तु टावर के जितना नज़दीक होगा उतना ही बड़ा उन्नयन कोण होते जाएगा। तो चूंकि कार आर से क्यू की ओर जा रही है तो उन्नयन कोण बढ़ेगा। आर पर उन्नयन कोण मेजर किया जाता है 30 डिग्री और एस पर मेजर किया जाता है 60 डिग्री। हमें इतना बताया गया है कि आर से एस तक पहुंचने का समय 6 सेकंड है। समय दिया हुआ है, दूरी नहीं। आर से एस तक पहुंचने का समय 6 सेकंड है। जब आर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री लेकिन एस पर 60 डिग्री हो जाता है तो फिर कार को बिंदु एस से टावर तक पहुंचने का क्या समय होगा। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। यहाँ पर टावर पी की ऊंचाई को हमने x मान लिया, यहाँ x है, मैंने टावर पी क्यू की ऊंचाई को x मान लिया और x के पदों में हम लोग आर क्यू निकालेंगे। x के पदों में आर क्यू निकालेंगे इस बड़े ट्रायंगल की सहायता से, त्रिभुज पी आर क्यू की सहायता से। फिर x के पदों में एस क्यू निकालेंगे और आर क्यू में से एस क्यू घटाने पर क्या बचेगा, आर एस बचेगा। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, घटाने के बाद आर एस निकल जाएगा। अब आर एस दूरी हो जाएगा, समय 6 सेकंड हो जाएगा। तो दूरी में समय से भाग दे देंगे तो स्पीड निकल जाएगा कार का। अब फिर आर एस हमारा तो एस क्यू तो निकला हुआ है, तो दूरी अब बटा स्पीड भाग देंगे तो एस से क्यू तक जाने का समय हो जाएगा। तो पहला काम करेंगे सॉल्यूशन में, मैं संक्षेप में ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है। ट्रायंगल पी आर क्यू में, ट्रायंगल पी आर क्यू में क्या लेना है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल होता है P बाई बी। P मतलब लंब, B मतलब आधार, लेकिन tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और P जो लंब है वह PQ है अर्थात x है। लंब PQ को हम लोग x मान चुके हैं। B जो है यह RQ है। क्या है, RQ। ये बड़े ट्रायंगल में PRQ में tan 30 डिग्री या tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बाई आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है x और बेस है RQ। तो इस तरह से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको दिस इंप्लाइज RQ इक्वल x√3 या √3x, जो बोलिए RQ निकल गया, x√3 या √3x एक ही हुआ, हमें RQ निकल गया। RQ यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग SQ निकालेंगे। किस ट्रायंगल को लेंगे, पुनः ट्रायंगल PSQ में, PSQ
में अब कितना लेना है 60 डिग्री। कौन लेना है tan। tan हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आधार और लंब का ही रिलेशन है, हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, tan 60 डिग्री बराबर लंब, अर्थात लंब क्या है आपका, वही PQ, जिसको x हम लोग माने हैं, इसका आधार हो जाता है SQ। आधार क्या होगा, SQ। tan 60 डिग्री लंब बटा आधार या बेस SQ, तो SQ निकल जाएगा। यहाँ tan जो होता है 60 डिग्री वह √3 होता है, तो इसको लिखेंगे √3/1 इक्वल x बाई SQ। दिस इम्प्लाइज हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो SQ इंटू √3 इज इक्वल टू क्या हो गया, x। देयरफॉर हम लोग को मिल गया SQ इज इक्वल टू, यहाँ जाके √3 डिवाइड हो जाएगा x बाई √3। यहाँ पर पहले हम लोग निकाल चुके हैं RQ x √3, आइए x बाई √3 दूसरा निकाल चुके हैं, दूसरा हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ इसको मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, RS, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि R से S तक कार को पहुंचने में कितना समय लगता है, 6 सेकेंड, तो RS निकालना जरूरी है। RS को निकालने के लिए बच्चों पूरे RQ में से SQ घटाना होगा, RQ माइनस SQ, इसलिए हम लोग लिखेंगे RS बराबर क्या होगा, RQ माइनस SQ। तो क्लियर है। तो यहाँ पर RQ आप निकाल चुके हैं, √3x, कितना है बच्चों, √3x। ये है SQ x बाई √3, x बाई √3। दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत। अब एलसीएम करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू, ये एलसीएम हो गया √3, अब इसके नीचे तो 1 छुपा है, 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ √3 ही रह जाएगा, तो 1 से डिवाइड किए तो √3 है, √3 गुने √3 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो गया, यहाँ √3 से भाग देने पर कट गया तो x हो गया। तो यहाँ क्लियर है, RS इक्वल क्या हुआ, 3x माइनस x डिवाइड बाई √3। हम एक लाइन और लिख सकते हैं, एक लाइन इज इक्वल टू यहीं लिख दे रहे हैं, जगह कम है, √3x में से एक x निकल गया, क्या बचा 2x डिवाइडेड बाई √3, ये निकल चुका है। तो हम लोगों का RS निकल गया, RS कितना हुआ 2x बाई √3। R से S तक जाने का समय क्या है 6 सेकेंड है। अतः अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे स्पीड, इसलिए देयरफॉर स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस RS है, R से S तक जाने का समय दिया हुआ 6 सेकेंड, तो डिस्टेंस है RS, कितना है बच्चों, RS बटा 6, ये हम लोगों को दिया हुआ, नहीं दिख रहा। अब दिख रहा होगा। तो स्पीड ऑफ द कार डिस्टेंस बाई टाइम RS बाई 6,
आर एक्स बाई 6, तो आर एक्स हम लोग निकाल चुके हैं, आर एक्स नॉट आर एक्स, आर एस निकल चुका है 2x बाई रूट 3, तो यहाँ हो गया 2x बाई रूट 3 और डिवाइड टाइम 6 सेकेंड है, डिवाइड 6 सेकेंड। इट मीन्स यहाँ देखिए जब हम लोग भाग की क्रिया करेंगे तो स्पीड बराबर हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज स्पीड इज इक्वल टू 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2x डिवाइड बाई रूट 3 इंटू 6, तो 2 से कट जाएगा, 2 3 जा, द्वितीय आई 6, हम लोग क्या बचा x बाई रूट 3, x बाई 3 रूट 3, x डिवाइडेड बाई 3 रूट 3, दिस इज स्पीड, स्पीड निकल गया, हम स्पीड निकाल चुके। अब हमें क्या निकालना है, एस से क्यू तक जाने का समय, तो एस से क्यू तक जाने का समय उसी फॉर्मूला से निकालेंगे, समय बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। एस से क्यू तक जाने का समय, यहाँ हो गया समय इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, ये डिस्टेंस कौन चाहिए, आर एस यहाँ पर है 2x बाई रूट 3 है, कितना है 2x डिवाइड बाई रूट 3, स्पीड है, स्पीड हम लोग अभी निकाले हैं, स्पीड इक्वल x अपॉन 3 रूट 3, x अपॉन 3 रूट 3, तो हम लोग यहाँ पाएंगे 2x डिवाइड बाई रूट 3 मल्टीप्लाई 3 रूट 3 डिवाइड बाई x, क्लियर है, x से x कट गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया, x से x कट गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया। आर एस पहले क्या निकालना है हम लोग को, स्पीड, आर एस कितना है 2x बाई रूट 3, 2x बाई रूट 3, आर एस नहीं चाहिए ना, यहाँ एस क्यू चाहिए, हमने यहाँ गलत रख दिया है, यहाँ हमें एस से क्यू तक हमने आर एस का वैल्यू रख दिया है, यहाँ चाहिए एस से क्यू तक, लिखा हुआ एस से क्यू तक हमने आर एस रख दिया, वही कह रहे क्यों गलत आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक, तो एस से क्यू तक, तो एस क्यू कहाँ निकला हुआ है, हम लोग निकाले एस क्यू, एक्स बाई रूट 3, एक्स बाई रूट 3 और डिवाइड बाई स्पीड कितना है आपका, एक्स डिवाइड बाई 3 रूट 3, तो दिस इम्प्लाई दिस इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई रूट 3 मल्टीप्लाई 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई एक्स, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, x से x कटा, क्या बचा 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोगों को पता लगा कि S से Q तक कार को जाने में 3 सेकेंड लगेंगे। इस तरह के वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।